हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। और बहुत दिनों बाद आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैंने एक बार अपने कम्युनिटी के पोस्ट पे डाला था कि मैंने एक कार परचेज कर रहा हूँ, तो फाइनली 29 तारीख को धनतेरस के दिन वो कार हमारे घर आ चुकी है। और आज ये वीडियो टोटली डिपेंड है कि मैंने किस तरह से अपने पैसे को बचाया उस कार के परचेज में। कहाँ कहाँ कंपनी मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे थे, मतलब बेसिकली कंपनी वाले नहीं, शोरूम वाले कहाँ कहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे और किस तरह से मैंने उस चार्जेस को बचाया। तो कार लेने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी अगर कार परचेज करने जाओ तो सबसे पहले एक कोटेशन लो। वो कोटेशन आप मल्टीपल शोरूम में जाके चेकआउट करो कि कहाँ पे आपको सही प्राइस मिल रहा है, उसके बाद ही आप अपने कार को फाइनलाइज करो। और अगर आप इन हैंड ले रहे हो, अगर कैश में गाड़ी ले रहे हो तो फिर उतना ज़्यादा सीन नहीं होता। अगर आप लोन में ले रहे हो तो आप पहले ही सारे प्राइसिंग को चेकआउट कर लो कि बाद में आपका जब लोन का प्रोसेस हो तो कोई पंगा ना हो। मेरे वाले केस में मेरा कार्ड इन हैंड था, सॉरी इन हैंड नहीं कैश में था, तो मुझे ये सब कोई भी प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ा। तो अब आप इस वीडियो में पहले तो आप कार की डिलीवरी देख लो, और थोड़ा बहुत जो हम लोग के यहाँ रिचुअल्स होता है कि कार नई कार आने के बाद थोड़ा बहुत पूजा वो होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कार मुझे किस प्राइस पे पड़ी, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या सेविंग किया और कैसे आप भी सेविंग कर सकते हो। और हाँ, कार लेने से पहले आप ये हमेशा याद रखिए कि आपकी कार आने की, आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, कस्टमर पीडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। कार डिलीवरी से पहले मैंने भी अपनी गाड़ी का कस्टमर पीडीआई करवाया था, उसके बाद ही मैंने फाइनल पेमेंट कंप्लीट किया। जब तक मेरी गाड़ी का कस्टमर पीडीआई कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक मैंने कंपनी को एक लिमिटेड अमाउंट ही पेमेंट किया था। जैसे एज सच आप मेरे केस में मान सकते कि जैसे मेरी गाड़ी 7.5 लाख का है तो मैंने 1-2 लाख ही पे किया था, जो कि एज अ बुकिंग अमाउंट मैंने पे किया था, सो दैट कि मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। क्योंकि कंपनी को अगर आप जैसे ही फुल्ली अमाउंट पे कर देते हो तो वो एक प्लान बहुत अच्छा खेलते, वो आपके नाम पे पहले ही कार को रजिस्टर करवा देंगे। और आप फिर कस्टमर पीडीआई करोगे भी तो वो बोलेंगे कार तो आपके नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अब ये चेंज नहीं हो सकता है। सो इस चीज से आप हमेशा बचें। मम्मी बाहर आओ। ओने का तो तू जा रहा है गाड़ी ने ओने जा रहा है हवा हवा क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा चला के? गुड एक्सपीरियंस पापा हमको भी। आप ही चलेगा। नम पुष्कर माल्यम आगमन सूर्यादि पंची देवता गौरी संख्या
आपको एक प्राइस लिस्ट देख के बताता हूँ, मैं उसके शोरूम वालों को स्लिप भी आपको यहाँ पे डाल दूंगा बाद में। तो एक्स शोरूम प्राइस मुझे पड़ रहा था लगभग 6,39,900 के करीब, और इंश्योरेंस मुझे पड़ रहा था वहाँ पे 38,600 के करीब, ओके। और RTO चार्ज मुझे लग रहा था 70,990 रुपये, ओके। और एक्सटेंडेड वारंटी का मुझे पड़ा था 8,800 रुपये, और साथ में एक फास्ट टैग वाला जो लोचा होता है उसका 700 अलग से वो लोग चार्ज कर रहे थे। अदर भी बहुत सारी चीज़ें थे, वो रहने दीजिए, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने इन सारी चीज़ों में कहाँ कहाँ पैसे बचाए, किस तरह से बचाए, और किस तरह से आपको कंपैरिजन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इंश्योरेंस के लिए ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल पे चेक किया कि कैसे क्या किस तरह के इंश्योरेंस पड़ रहे। अदर वन मैंने अपने एरिया के आसपास के एरिया के अदर शोरूम पे प्राइस किया, कोटेशन चेक किया कि कौन सा शोरूम मुझे क्या बेटर प्राइस दे रहा है। तो उसके दौरान मुझे पता चला कि ये इंश्योरेंस मुझे लगभग 29,000 में मिल सकता है। तो मैंने इंश्योरेंस में लगभग अपने बोल सकते हैं कि लगभग 10,000 रुपये बचा लिए। और फिर जैसे RTO चार्ज उन्होंने 70,000 चार्ज कर रहे थे, 70 बोल सकते हैं आप 71,000 चार्ज कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने RTO चार्ज में भी लगभग 4,000 रुपये बचा लिए, और वो RTO चार्ज मुझे पड़ा लगभग 67,240 का। और उसी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी जो है मुझे 8,800 रुपये का पड़ा। तो एक्सटेंडेड वारंटी में तो कुछ चेंज नहीं है, और फास्टैग मैंने कंपनी से लगाया नहीं, क्योंकि मैं वो बाहर से, मुझे जिस कंपनी का मन होगा मैं अपने अकॉर्डिंग लगा लूँगा। तो टोटल कार की कॉस्टिंग, इफेक्टिव कॉस्टिंग मुझे पड़ी 7,44,940। और यही अगर शोरूम का कोटेशन देखें कि शोरूम ने मुझे क्या कोटेशन दिया था, तो शोरूम के साइड से कोटेशन था 7,58,990 का। सॉरी, सर्दी के कारण और थोड़ा पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी फैन ऑफ रखा है और AC यहाँ पे नहीं है।